जब रात का समय आता था और रेलवे स्टेशन पर शोर और गड़बड़ी घटनाएं नींद के बहाने छिपकर आती थीं, एक चुड़ैल की कहानी प्रस्तुत होती है। यह रेलवे स्टेशन की कहानी उसी समय की है जब चुड़ैल ने रेलवे स्टेशन पर अपना डब्बा छुड़वाने की सोची। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के निकट एक छुट्टी स्टेशन पर, जो कि बड़े शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था, एक चुड़ैल रहती थी। वह रात के समय आकर्षक दिखने वाली सुंदर लड़की की आकृति में दिखाई देती थी, लेकिन उसकी आंखें, बाल और नीले चोले में वह बहुत ही डरावनी लगती थी। लोग उसे देखकर डर जाते थे और उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। जब हर कोई सो रहा था, चुड़ैल ने अपने आत्मा से डरावनी आवाज निकाली और कहा, मुझे एक डब्बा चाहिए जो कि रेलवे स्टेशन पर भरा हुआ हो। उसकी आवाज ऐसी थी कि वह सबको डराए देती थी। गांव के लोग उसके डर के कारण रात के समय अकेले सड़कों पर नहीं जाते थे। एक दिन एक युवक ने अपनी जिद पर खरा उतरकर कहा, मैं उस चुड़ैल के सामने जाऊंगा और उसे समझाऊंगा कि वह हमारे गांव को छोड़ दे। लोगों ने उसे दोषी समझा, लेकिन उसने अपना निश्चय पक्का किया। रात के समय जब चुड़ैल उसका सामना करने के लिए आई, तो वह उसके सामने खड़ा था। चुड़ैल ने उससे पूछा, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? युवक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम्हें हमारे गांव को छोड़ देना चाहिए। चुड़ैल ने हंसकर कहा, क्या तुम इतने डरपोक हो कि मुझे डरा कर भाग जाओगे? युवक ने उसे दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। चुड़ैल ने युवक को एक चुनौती दी। ठीक है, अगर तुम मेरी यहाँ से ले जा सकते हो तो मैं हमारे गांव को छोड़ दूंगी। युवक ने चुड़ैल की चुनौती स्वीकार की और उसके साथ एक रात के लिए डब्बे में बंद हो गया। चुड़ैल ने युवक को डब्बे में बंद किया और उसे एक अजीब सी जगह ले गई। युवक ने देखा कि वह एक अजीब सा जंगल में था, जहां डरावने जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। रात बीतती गई और सुबह होने के बावजूद युवक को डब्बे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसने डब्बे के भीतर एक छोटी सी गुफा में एक वृत्त देखा। वह गुफा में गया और देखा कि वहां एक छोटी सी ज्वाला जल रही थी। उसने वहां जाकर देखा कि वहां एक पुराना पुस्तक भरा हुआ था। उसने पुस्तक खोली और देखा कि वहां एक मंत्र था। वह मंत्र चुड़ैल को वश में करने के लिए था। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगी। युवक ने चुड़ैल को छोड़ दिया और वह उसी स्थान से वापस गांव की ओर चला गया। लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे धन्यवाद दिया। चुड़ैल ने डब्बे में वापस चली गई और अपने डब्बे को खोला। उसने देखा कि डब्बे में उसकी सभी शक्तियों का नाश हो गया था। उसने डब्बे को फेंक दिया और अपने निराशा में वहां से चली गई। गांव के लोगों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे गांव का हीरो घोषित किया। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर किसी भी डरावनी घटना की खबर नहीं आई। इस रूप कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को पार करने के लिए हमें साहस और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने डर को अपने साथी बना लेते हैं, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसी तरह हमें चुड़ैलों जैसे डरावने चेहरों के पीछे छुपे असलियता को समझने की भी आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद उस छोटे से गांव की बदनामी दूर हुई और लोग अब रात को बिना किसी डर के अपने काम को पूरा करते थे। युवक ने दिखाया कि साहस, समर्पण और सहानुभूति की शक्ति से कोई भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।